अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री के साथ आप लोगों के पास तशरीफ़ लाया हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो दुनिया का सबसे ऊँचा कब्रिस्तान है। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान कौन सा है, वो किस जगह पर वाक़या है और उसमें दफन होने के लिए या मैयतें रखने के लिए लोग लाखों रुपए क्यों भरते हैं। तो दोस्तों, आइए इसके साथ ही अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत बड़ी तहकीक के बाद, सर्च के बाद इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान कौन सा है और इसकी क्या हिस्ट्री है, तो फिर इसको स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिएगा। तो नाजरीन, चलिए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। जिस तरह ख़तरनाक हद तक आबादी के बढ़ाव ने ज़िंदा इंसानों को रहना मुश्किल बना दिया है, यानी आबादी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़मीनी जगह जो है वो कम होती जा रही है, इसी तरह वफ़ात के बाद भी कब्रिस्तान में जगह के ना होने के मसाइल को हर जगह देखा गया है। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज का हमारा ये टॉपिक है। आज हम ऐसे ही एक कब्रिस्तान की हिस्ट्री आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान जाना जाता है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा वो कब्रिस्तान किस मुल्क में है, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में 1983 में इसकी शुरुआत हुई। ये कब्रिस्तान एक इमारत की तरह है। जिस तरह ज़मीन पर कब्रें बनाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान को एक इमारत की तरह मंजिलों की शक्ल में ऊपर से ऊपर ले जाया गया और ये दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान साबित हुआ। तो दोस्तों, दुनिया के इस सबसे ऊंचे कब्रिस्तान का नाम मेमोरियल नेक्रोपोल एनीमिका के नाम है, जिससे इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये 32 मंजिला इमारत है। यानी ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान है, मेमोरियल कब्रिस्तान, ये 108 मीटर लंबा और 32 मंजिला जो है ऊंचाई है इसकी। और इसकी एक ख़ास बात, सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो है वो ये है कि ये एक वक्त में 25,000 से ज़ायद मैयतें जो हैं अपने अंदर समा सकता है। यानी कुछ मैयतें ऐसी होती हैं जो कुछ अरसा रहने के लिए रखी जाती हैं, कुछ मैयतें मुसलसल तौर पर दफन की जाती हैं। तो मजमूई तौर पर यह 25,000 से ज़ायद जो है मैयतें अपने अंदर एक वक्त में समा सकता है। तो दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो कब्रिस्तान है, इसे किराए का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किराए का कब्रिस्तान, आप लोग हैरान होंगे कि कब्रिस्तान भी किराए का हो सकता है। तो जी हाँ, सुनिए, किराए का कब्रिस्तान इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें मैयतों को कुछ अरसा, यानी एक हफ़्ता, एक माह या 2 माह इस तरह रखा जाता है, मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर रखा जाता है। तो इसलिए भी उसके अलग से चार्जेस होते हैं, इसलिए इस कब्रिस्तान को किराए के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस कब्रिस्तान के बड़ा होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसी कब्रिस्तान के अंदर लॉन, चर्च, पार्किंग, होटल, हर चीज़ बनाई गई है जो इस कब्रिस्तान की चारदीवारी के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, इस कब्रिस्तान के अंदर कुछ अरसे के लिए भी मैयतें रखी जाती हैं और हमेशा के लिए दफनाई भी जाती हैं। कुछ अरसे के लिए जो रखी जाती हैं, उनका ये मकसद होता है कि उन्हें 3 माह या 4 माह रखने के बाद जो उनकी बाकियात बच जाती हैं, वो उनके वर्सा को वापस की जाती हैं कि वो उन्हें कम जगह पर दफना लें या उन्हें जिस तरह उनका कल्चर है वो उसे उस लिहाज से ख़त्म कर लें। तो दोस्तों, लाखों रुपए के इवज़ इसमें ये काम किया जाता है। इसके बाद अगर वहाँ की मालियत की बात की जाए, यानी वहाँ पर जो कब्रें हैं उन्हें ख़रीदने की बात की जाए, तो दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के इस ऊंचे कब्रिस्तान में मुस्तकिल तौर पर ख़रीदी जाने वाली कब्र की कीमत 50 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कीमत है, जहाँ कोई गरीब तो दफनाना क्या, कुछ अरसा के लिए रखना का भी सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों,
अगर इस दुनिया के सबसे ऊंचे कब्रिस्तान में किराए की कब्रों की बात की जाए, यानी जिस तरह बताया गया है कि इस कब्रिस्तान को किराए का कब्रिस्तान भी कहते हैं, तो इस कब्रिस्तान के साख्त, बनावट और काम के लिहाज से हर कब्र का मुख्तलिफ किराया है। दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि साख्त, बनावट, काम और ये क्या चीज़ें हैं, तो बिल्कुल उसी तरह वहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है हर मनाजिल में मुख्तलिफ सहूलतें हैं। कुछ मनाजिल में कब्रों को ठंडी रखने के लिए एयर कंडीशन और हवा का इंतज़ाम किया गया है। कुछ मनाजिल में कब्रें जो हैं वैसे सादा हैं, कुछ में मैयतों को आर्जी तौर पर रखने का इंतज़ाम है। उसी लिहाज से इनका किराया भी 4.5 से 5 लाख से लेकर, यानी कम से कम 5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 19 से 20 लाख के दरमियान जो है इनके किराए हैं। तो दोस्तों, अगर मुस्तकिल तौर पर वहाँ दफनाया जाए तो उसका जो बनता है, उसकी कीमत बनती है वो 50 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो दोस्तों, वहाँ का अपर क्लास तबका जो है वो और एलिट क्लास लोग जो हैं वो यहाँ दफन होने के लिए या अपनी मैयतें रखवाने के लिए एडवांस में लाखों रुपए भर के बुकिंग करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सब करवाने का मकसद, आप लोग ये सोचते होंगे कि लाखों रुपया भर के उसी कब्रिस्तान में ही क्यों जो है अपनी मैयतें रखवाई जाती हैं या दफनाई जाती हैं। तो यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि वहाँ मैयत रखवाने या हमेशा तौर पर दफनाने का मकसद, वहाँ के लोग, उनका नज़रिया ये है, हालांकि है सिर्फ नज़रिया ही, लेकिन वहाँ की जो एलीट क्लास है, जिस तरह वो ज़िंदगी ऐशो इशरत से और अपने शहाना अंदाज से गुजार रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इस तरह की सहूलतें और इस तरह की आसाइश और इस तरह के कब्रिस्तान में उनकी आखिरी ज़िंदगी यानी सफ़र आखिरत जो है उसमें भी आसाइश होगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक नज़रिया ही है, लेकिन वो इस नज़रिए की वजह से इस तरह लाखों रुपए लगाकर एडवांस बुकिंग करके वहाँ जगह लेते हैं। इसी तरह एक दूसरी तहकीक के मुताबिक ये भी बताया गया है, इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर ये जो कब्रिस्तान है इस पर भी सियाहों की एक नज़र है। बहुत दूर दूर से, दूसरे ममालिक से सियाह यहाँ आते हैं, उनसे भी अच्छा खासा मुआवजा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कब्रिस्तान ही नहीं, एक तजारती मरकज़ भी है। ब्राज़ील के बड़े बड़े जो है तजारत के काम, उनकी बजाय इस कब्रिस्तान से कहीं ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह ये एक सियाहती मकाम भी बन चुका है, यानी ये दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान तो है ही, इसके साथ ये एक मुनाफा बख्श कारोबार और एक सियाहती मकाम भी बन चुका है, जिससे ब्राज़ील की गवर्नमेंट अच्छा खासा मार्जिन ले रही है। सबसे पहले तो ये सिर्फ ब्राज़ील में ही था, यानी जिस तरह ये इमारती कब्रिस्तान है ये सिर्फ ब्राज़ील में ही बनाया गया था, लेकिन अब उसके बाद जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया, अब इंडिया, अरब अमारात और इसी तरह के दूसरे ममालिक में भी इस तरह के कब्रिस्तान की शुरुआत जो है वो की जा चुकी है। मुकम्मल तौर पर उन्हें बनाया तो नहीं अभी गया, लेकिन तहकीक के मुताबिक उनकी शुरुआत कर दी गई है, यानी ब्राज़ील से हटकर अब दूसरे मुल्कों में भी ये अमारती कब्रिस्तान जो हैं ये तामीर होते हुए नज़र आने लगे हैं। तो दोस्तों, इन्हें किराए के कब्रिस्तान, अमारती कब्रिस्तान के नामों से जाना जाता है। और आज की जो हमारी मेन हिस्ट्री थी, दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान जहां दफन होने के लिए लोग एडवांस लाखों रुपए देकर अपनी बुकिंग करवाते हैं, वो ये था मेमोरियल कब्रिस्तान, जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है और 1983 में जिसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ग्लोबल नरेटिव की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बिल्कुल इसी तरह हिस्ट्रीज़ और इन्फॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।